जय श्री श्याम। श्याम वक्त इंसान का बुरा समय आता है, वो हर कोई अपना मुख मोड़ लेता है और उसके साथ में कोई नहीं खड़ा होता है। लेकिन उस समय वह बाबा श्याम के शरण में जाता है, फिर बाबा श्याम उसके जीवन में करते हैं चमत्कार। और ऐसी एक सत्य कहानी आप सभी श्याम भक्तों के लिए हम इस चलन के माध्यम से लेकर आए हैं। कहते हैं कि जो बाबा श्याम की कथा को पूरा सुनता है उसके ऊपर खाटू वाले बाबा श्याम की कृपा बनी रहती है। तो इस कथा को पूरा अवश्य सुनना। चैनल पर नया आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाबा श्याम का जयकारा लगाकर इस कहानी की शुरुआत करते हैं। जय श्री श्याम भक्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज का जो सच्चा अनुभव है वह विनीता जी ने भेजा है, जो असम में रहती है। विनीता जी कहते हैं, मेरे को बाबा श्याम का अनुभव सुनना बहुत अच्छा लगता है। उनके चलन की हर एक वीडियो में देखती हूँ। पहले तो मेरे को ये कहानियाँ झूठी लगती थी, लेकिन जब मैंने बाबा श्याम की पूजा की, जब मेरा बुरा समय चल रहा था, फिर मैंने बाबा श्याम की पूजा की, तो बाबा श्याम ने मेरे जीवन में किया चमत्कार। और आज मैं ये सत्य कहानियाँ सुनती हूँ इस चैनल के माध्यम से, तब मेरे को पता चलता है कि हाँ, बाबा श्याम सच में अपने भक्तों के साथ में करता है चमत्कार, जैसे मेरे साथ में किया है। तो वही बुरे समय का मैं अनुभव आप सभी श्याम भक्तों को इस चलन के माध्यम से मैं सुनाने जा रही हूँ। आगे विनीता जी कहते हैं, हमारे घर में मैं और मेरा छोटा भाई है और मेरे पापा और मम्मी रहते हैं। पापा तो नौकरी से रिटायर हो गए थे। भाई कहता है कि मेरे को पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है। वह पढ़ने में बहुत कमजोर था। मेरे पापा काफी प्रयास करते थे, अच्छी से अच्छी स्कूल में एडमिशन दिलाते थे, लेकिन वह पढ़ने में बहुत कमजोर था, जिसके कारण मेरे पापा बहुत परेशान हो गए थे। लेकिन वह पढ़ता नहीं था अच्छे से। वह पढ़ाई छोड़कर कंपनी में काम करने लग गया था। फिर पापा ने मेरे भाई की शादी कर दी थी। मेरी शादी तो पहले ही हो चुकी थी। मेरे पापा ने एक फ्लैट लिया था, जो मेरे पापा के रिटायर पर पैसे मिले थे वह शादी में, और फ्लैट लेने से वह पूरे पैसे लग गए थे। फ्लैट लेते समय हमको कर्जा लेना पड़ा था। प्राइवेट कंपनी में काम करता था, जो भी थोड़े बहुत पैसे उसको मिलते थे वह घर का खर्च भी नहीं चला पा रहा था। मेरी शादी हो गई थी, फिर भी मैं पढ़ाई करती थी। मैं मेडिकल साइंस की पढ़ाई करती थी। कि विनीता जी कहते हैं, अब मेरा एग्जाम आया था तब मैं बहुत डरने लग गई थी, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। तब उसी समय मेरी एक सहेली ने मेरे को बाबा श्याम के बारे में बताया था। उसने कहा था कि तुम चिंता मत करो, बाबा श्याम की पूजा करो। बाबा श्याम की हमारे घर में पूजा होती है और आज बाबा श्याम की कृपा से हमारे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है, ऐसा मेरी सहेली ने कहा। तो तुम भी विनीता, तुम बाबा श्याम की पूजा करो। तब मैंने अपनी सहेली के कहने पे मैंने अगले ही दिन से बाबा श्याम की पूजा मैंने शुरू कर दिया था। रोज मैं नाम जप करती थी बाबा श्याम का, जय श्री श्याम जय श्री श्याम, यही मेरे मुख पर चलता रहता था। और जब मेरी सहेली मेरे से मिलती थी तब वह कुछ न कुछ गुनगुनाती रहती थी। मैं उससे पूछती थी कि तुम क्या गुनगुनाती रहती हो। तब मेरी सहेली ने कहा कि मैं बाबा श्याम का नाम जप करती हूँ और इसी नाम जप से हमारे घर में सुख शांति का आभास हुआ है। तब मैंने कहा कि मैं भी बाबा श्याम का नाम जप करती हूँ। तब मेरी सहेली ने कहा कि नाम जप पहले जो हमारे प्रारब्ध के अंदर जो पाप कर्म होता है, पहले सबसे पहले उसको समाप्त करता है नाम जप। बाबा श्याम का नाम जप इतना शक्तिशाली है, तो हमारे प्रारब्ध के अंदर पाप कर्म खत्म हो जाता है। फिर नाम जप की शक्ति से जो भी हमारी मनोकामना है वह पूरी हो जाती है स्वतः ही। और कहीं पे भी मैं जाती थी, डर लगता था, तब मैं जय श्री श्याम यही नाम जप मैं करने लग जाती थी। और धीरे धीरे करके बाबा श्याम की कृपा मेरे पे होना शुरू हो गई थी। मेरा एग्जाम आया था और बाबा श्याम की कृपा से एग्जाम को भी पास कर लिया था। आगे विनीता जी कहते हैं, मैंने सारे सब्जेक्ट में मेरे अच्छे नंबर आए थे। मेरे परिवार वाले भी ये चौंक गए थे देखकर कि तुम विनीता, तुम पढ़ाई भी तो नहीं करती हो, तुम्हारे अच्छे नंबर कैसे आ गए। मैंने उनको कहा कि ये बाबा श्याम की ही कृपा है और मैं मन ही मन बाबा श्याम को धन्यवाद करने लग गई थी। मेडिकल का जो भी एग्जाम देकर आती थी उसमें मेरे साथ में बाबा श्याम रहे हैं। मैंने उनको महसूस किया है। मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे साथ में कोई चल रहा है। मेरे घर की आर्थिक स्थिति वह ठीक नहीं थी। मेरे पति है जो प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, तो उससे हमारा घर खर्च ही चल पा रहा था और पढ़ाई तो मेरी अच्छे से नहीं हो पा रही थी। लेकिन फिर भी मैंने बहुत मेहनत किया और बाबा श्याम के आशीर्वाद से मैं एग्जाम में पास हो गई। फिर एक दिन मेरे पिताजी ने फ्लैट के ऊपर लोन ले लिया था। मेरे पिताजी लोन लेकर एक किराना स्टोर खोले थे। तब मेरे पिताजी ने सोचा कि वे किराना स्टोर अच्छे से चलेगी तो मैं बैंक का लोन है जो मैं दे दूंगा। पिताजी ने बहुत पैसे लगाए, लेकिन वह किराना स्टोर कुछ दिन तो अच्छे से चली थी, फिर वे किराना स्टोर चलना बंद हो गई थी।
अब मेरे पिताजी के पास में बैंक वाले आए दिन आने लगे थे पैसे मांगने के लिए। अब मेरे पिताजी मेरे को बोलते थे कि विनीता मैं क्या करूं। तब मैंने पिताजी को कहा कि आप बाबा श्याम का नाम जप करो और बाबा श्याम का मंत्र जाप करो। अब तो बाबा श्याम ही है आपका जो सहारा बनेगा। फिर मेरे पिताजी ने भी बाबा श्याम का नाम जप करना शुरू कर दिया था और बाबा श्याम की पूजा करते थे। एक दिन तो बैंक वाले आकर पिताजी को नोटिस दे दिए थे कि आपको 15 दिन में घर खाली करना होगा। तब मेरे पिताजी ये बात सुनकर बहुत दुखी हुए और मेरे पिताजी ने कहा कि हमने ये घर इतनी मुश्किलों से बनाया है, कितना कर्जा लेकर, और अब हमारे हाथ से ये घर जा रहा है। मेरे पिताजी ने मेरे को कहा। तब मैंने कहा कि आप चिंता क्यों करते हो, आपके साथ में बाबा श्याम हैं, आप बाबा श्याम के शरण में चले गए हो, आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे पिताजी ने कहा कि मेरे को बाबा श्याम पर विश्वास है और अब जो होगा वह देखा जाएगा। मैंने बाबा श्याम पर सब कुछ छोड़ दिया है। आगे विनीता जी कहती है कि मेरे पिताजी सुबह शाम नाम जप ही करते थे और बाबा श्याम पर ही अपना सब कुछ छोड़ दिया था। वे एक दिन बाबा श्याम की कृपा मेरे पे ऐसी हुई, जब मैं एग्जाम देकर आई थी उस एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हो गया और मेरी नौकरी लग गई थी। मैंने सोचा कि अब क्या करूं, पिताजी के हाथ से फ्लैट जा रहा है तो क्यों ना मैं पिताजी की थोड़ी बहुत मदद कर दूं। जब भी मेरी सैलरी आती थी महीने पर तब मैं पिताजी को थोड़े बहुत पैसे मैं देती थी ताकि उनका घर नीलाम ना हो। मेरे पिताजी बोलते थे कि बेटा तुम पैसे क्यों दे रही हो, भला हम तुम्हारे से पैसा क्यों लें। तब मैंने कहा कि पिताजी कोई बात नहीं है, आपके पास में जब पैसे आए तब आप मेरे को वापस दे देना। मैंने मदद करना शुरू कर दिया था हर महीने पर। फिर भी मेरे पिताजी बोलते थे कि बेटी मैं कहाँ से लाऊंगा तुम्हारे लिए पैसा, तुम्हारे पैसे भी नहीं रख सकता हूँ। तब मैंने कहा कि पिताजी आप जो भी बोलना है वह बाबा श्याम को ही बोलिए, वो बाबा श्याम तो किसी न किसी रूम में आकर आपकी मदद अवश्य करेगा। और इस कलयुग के अंदर तो जो भी बाबा श्याम की पूजा करता है तब बाबा श्याम किसी न किसी रूम में आकर उसकी मदद अवश्य करता है। तो आप भी चिंता ना करो और बाबा श्याम के ऊपर अपना विश्वास बना के रखो, सब कुछ ठीक कर देंगे। और करीब 15 दिन में बाबा श्याम ने अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया था विनीता के पिताजी के जीवन में। जब वह पहले दुकान अच्छे से नहीं चल पा रही थी तब वह धीरे धीरे करके दुकान अच्छे से चलने लग गई थी और यह बात विनीता को बताया। विनीता ने कहा कि पिताजी मैंने बोला था कि आप बाबा श्याम पर विश्वास रखो, बाबा श्याम आपको हारने नहीं देगा क्योंकि आप हारे के सहारे के शरण में हो, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है। तब आप चिंता क्यों करते हो, अब बाबा श्याम पर सब कुछ छोड़ दो। तब वह दुकान धीरे धीरे करके इतनी अच्छे चलने लग गई थी, जो भी कर्ज था वे 1 साल में ही पूरा कर्ज समाप्त हो गया था। तब मेरे पिताजी ने कहा कि विनीता मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, मेरे बुरे समय में तुमने और बाबा श्याम ने मेरा बहुत साथ दिया है। तब विनीता ने कहा कि पिताजी मैंने कोई साथ नहीं दिया है, ये तो बाबा श्याम की ही कृपा है मेरे पे, जो मैंने आपको पैसा दिया है। आज बाबा श्याम की ही कृपा से मेरी नौकरी लगी है और आज बाबा श्याम की ही कृपा से आपकी भी दुकान अच्छे से चलने लग गई है। मेरे पिताजी ने कहा कि हाँ बेटा तुम सच कह रही हो, ये तो बाबा श्याम की ही कृपा है हमारे पर। आज हमारे घर में एक लड़के का भी जन्म हुआ है। बाबा श्याम ने हमारे जीवन में एक ही नहीं अनेक चमत्कार किया है जिसको मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती हूँ। ये बात सत्य है कि बाबा श्याम इस कलयुग के जागृत देवता है, जो बाबा श्याम की थोड़ी बहुत पूजा पाठ में बाबा श्याम अति ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों के जीवन में चमत्कार करते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है और मैं सभी श्याम भक्तों को इस चलन के माध्यम से बस यही कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन में चाहे कितनी भी परिस्थिति कठिन क्यों न है, आपको बस बाबा श्याम का नाम जप करते रहना है। फिर देखना आपके जीवन में भी अवश्य होगा चमत्कार और आप भी बाबा श्याम की शक्ति को महसूस कर पाएंगे। जिस भी भगत पर बाबा श्याम की कृपा बन जाती है फिर उस भगत की हार कभी नहीं होती है, क्योंकि हारे का सहारा जब बाबा श्याम उसका सहारा बन जाता है फिर उस मनुष्य की किसी भी क्षेत्र में हार नहीं होती है, उसकी विजय ही होती है। आज बाबा श्याम का जितना धन्यवाद करूँ उतना ही कम है। तो श्याम भक्तों आज हमने सुनाया विनीता जी की सत्य कहानी। यदि बाबा श्याम की महिमा आपको पसंद आई है तब सच्चे श्याम प्रेमी के नाते इसको लाइक अवश्य कर देना और अगर आप नहीं आए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और भी श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम की महिमा को शेयर करना। श्याम भक्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे। जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय।